हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। आपको पता है, रेलवे की ओर से पैरामेडिकल का जो नोटिफिकेशन हो जारी हो चुका है। अभी इसके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें जो एक पोस्ट आई हुई है पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट की, तो इस वैकेंसी में और दूसरी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के थ्रू जो आई थी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इन दोनों वैकेंसी में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों के लिए योग्यताएं सेम है? क्या जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का फॉर्म भरा है तो भाई इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं? और दोनों की तैयारी में क्या डिफरेंस रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, छोटी सी वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये दो वैकेंसी हैं। पहली है जो आरआरबी पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट की पोस्ट है, जिसमें लगभग 200 से प्लस वैकेंसी आई हुई हैं। दूसरी है यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। तो ये इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके 397 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। इस पर जो इस रिलेटेड जो वीडियो थी, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ और सारी जानकारी दी है क्या क्या इसमें योग्यताएँ चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। सबसे पहले हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के थ्रू जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है, इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है आपका पैट होना कंपलसरी है, ये बात आपको पता होगी। दूसरी चीज़ जो इसमें डिप्लोमा मांगा गया है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में, किसका मांगा गया? डीएचपी डिप्लोमा मांगा गया, डीएचपी। तो ये होम्योपैथिक का सबसे छोटा कोर्स मान सकते हैं, क्योंकि डिग्री भी होती है बहुत सी। एमडी सबसे बड़ी डिग्री जो उसकी होती है एमडी की होती है, लेकिन डीएचपी यानी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, तो इसका ये कोर्स पूरी तरीके से अलग है। ये चीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आरआरबी पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की। बाकी और एलिजिबिलिटी हैं, जैसे कि आपका जो उत्तर प्रदेश मेडिसिन बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। और इसमें क्या है, मेडिसिन बोर्ड में जिस भी आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं या सेंटर की वैकेंसी है, तो इसमें सेंटर का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा 3 मंथ की इसमें आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास 3 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें भी आपकी 3 मंथ की है, लेकिन इसमें सबसे जो डिफरेंस आ जाता है तो वह आ जाता है डी फार्मा का। डी फार्मा का अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, कह सकते हैं। यूट्यूब पर भी अगर आप देखेंगे वीडियो, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो उल्टी सीधी बकवास कर दे रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की जानकारी हर किसी को होना चाहिए। अब डी फार्मा एक अलग कोर्स है, कह सकते हैं एक अलग डिप्लोमा है। डीएचपी एक अलग डिप्लोमा है। दोनों को आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, होम्योपैथिक देखने को मिलता है, होम्योपैथिक की सारी दवाएँ हैं और सारी जानकारी मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो डी फार्मा में, इसमें सारा कुछ एलोपैथिक होता है। एलोपैथिक की सारी दवाइयाँ हैं, सारी जानकारी एलोपैथिक की होती है। कुल मिलाकर आप मान सकते हैं डी फार्मा में आप एलोपैथिक की जानकारी लेते हैं, और जो डीएचपी होता है डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, तो इसमें आप किसकी होम्योपैथिक की जानकारी लेते हैं। अब आपका पूरी तरीके से ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, क्योंकि डी फार्मा अलग है और डीएचपी अलग है। अब बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी ने इसकी वैकेंसी नहीं निकाली थी, तो निकाली थी। जो 1001 वैकेंसी लगभग आई थी, तो उसमें वैकेंसी जो इससे पहले भी वैकेंसी आई थी, तो उसमें क्या क्या था, उसमें आपका डी फार्मा मांगा गया था। लेकिन जो अब आई हैं जो यूपी ट्रिपल सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, तो उसके लिए डीएचपी मांगा गया है। अब इनके सिलेबस में क्या डिफरेंस आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ क्लियर कर लें। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है, इसके लिए डीएचपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक का इसमें कहीं से कहीं पोस्ट का नाम नहीं लिया गया है। अगर आप एक बार नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें यही लिखा गया है कि आपका जो फार्मासिस्ट में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, यानी आपके पास या डी फार्मा होना चाहिए या वी फार्मा होना चाहिए। डी फार्मा या वी फार्मा होना चाहिए। उसका सिलेबस भी जारी किया जा चुका है। अब डीएचपी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारे कम, कह सकते हैं बहुत कम लोग ही होते हैं जो डीएचपी का कोर्स करते हैं, और डी फार्मा का ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली करते हैं। और इसके कॉलेज भी बहुत अपने इंडिया के अंदर कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन डी फार्मा भर भर के लोग कोर्स कर रहे हैं। तो इसमें कुल मिलाकर आप होम्योपैथिक की जानकारी लेते हैं, और इसमें किसकी लेते हैं? एलोपैथिक की। आई होप ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। बस आपको छोटा सा डिफरेंस है, डी फार्मा, वैसे तो बहुत डिफरेंस है, डी फार्मा वर्सेस डीएचपी, इसलिए कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है डी फार्मा और डीएचपी एक ही चीज़ है, तो आप ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें हम किसकी जानकारी लेते हैं? एलोपैथिक की लेते हैं, और इसमें हम होम्योपैथिक की लेते हैं। तो होम्योपैथिक का सबसे छोटा कोर्स या सबसे छोटा डिप्लोमा क्या है? डीएचपी का, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। तो ये चीज़ आप ध्यान
रखेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जिन लोगों को लगता है कि पैरामेडिकल में हम अप्लाई कर पाएंगे फार्मासिस्ट के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास डी फार्मा या बी फार्मा होनी चाहिए। बाकी और चीज़ें तो होनी चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका जो मेडिसिन बोर्ड में। दूसरा, आपका 3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसी जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करा था, तो उनके लिए भी क्या है, जो आपके पास डीएचपी का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 मंथ की आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश मेडिसिन बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब वो बात आती है 397 पदों के सापेक्ष लगभग 1800 के आसपास। अब 1800 से भी कम हो सकते हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है 1800 से कम फॉर्म भरे गए हैं। तो इसकी वजह यही है कि डीएचपी का डिप्लोमा बहुत कम लोगों के पास है। अगर किसी के पास है भी तो पैट का सर्टिफिकेट नहीं है, और किसी के पास पैट का सर्टिफिकेट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, कि मतलब किसी के पास ट्रेनिंग नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह गई। इस वजह से आपका कंपटीशन इसमें बहुत कम हो जा रहा है। अब मेरे हिसाब से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इसमें जो डी फार्मा कर रखा होगा और इसमें फॉर्म भर दिया होगा, तो हो सकता है उन्हें ये एग्ज़ाम देने को मौका बिल्कुल ना मिले। मौका मिल जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा, जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इसमें जो योग्यता मांगी गई है, क्या मांगी गई, डीएचपी की जो कह सकते हैं योग्यता मांगी गई है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसकी प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ज़्यादातर इसके सब्जेक्ट, ज़्यादातर तो नहीं कह सकते, ज़्यादातर तो जो इसके सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत कॉमन आपको सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो ये एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट है जी, दोनों में आपको देखने को मिलता है। ये डीएचपी में भी आपको देखने को मिलता है, और डी फार्मा में भी देखने को मिलता है। कुछ सब्जेक्ट और हैं जो दोनों में देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि जिसके पास दोनों डिप्लोमा हो, डी फार्मा भी हो, डीएचपी भी हो, तो दोनों अलग अलग हैं। तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे, लेकिन तैयारी लगभग एक सी मानकर कर सकते हैं। अब हम अपनी बात करें कि जो हम तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, कुल मिलाकर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपके वो दोनों ही एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि हम जो सारे जो कॉमन टॉपिक हैं उन्हीं को पकड़ रहे हैं, उन्हीं कॉमन टॉपिक से ही हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। बाकी जहाँ अलग होगा, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो हमारा पेड कोर्स आएगा, पेड कोर्स इसीलिए हमने जारी नहीं किया है कि अभी आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन जो हमारा पेड कोर्स होगा, तो वो चाहें तो अगर जो आरआरबी पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम देंगे, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देंगे, कौन सा वाला, फार्मासिस्ट का, तो वो भी इस पेड कोर्स को ले सकते हैं। और यूपी ट्रिपल से पैड के थ्रू जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की पोस्ट आई हैं, तो उनके लिए भी ये सफिशियंट रहेगा। जो अलग अलग टॉपिक होंगे उनको अलग से करा दिया जाएगा दोनों के लिए, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो कुल मिलाकर इसे तैयारी कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वरना हम यूट्यूब पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करा ही रहे हैं, वो दोनों के लिए कॉमन हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कॉमन हो गया और जो अलग होगी वो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा, आपको इसे लेकर टेंशन नहीं लेना है। तो अभी आपके इसके जो फॉर्म 17 अगस्त से भरे जाना है, 17 अगस्त से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, 16 सितंबर तक। बाकी फॉर्म से इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। और आपको बता दूं, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम की डेट को पूछ रहे थे, तो आप मान सकते हैं नवंबर के लास्ट और दिसंबर के स्टार्टिंग में इसकी डेट देखने को मिल सकती है। आपका सिलेबस इसी महीने, अगले महीने सितंबर में आपका जारी हो सकता है, और पूरी तरीके से तैयारी में आप जुड़ जाना है। ऐसा नहीं है कि अभी ढील डालना है, सिलेबस जब जारी होगा आपको जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सब करा रहे हैं। बाकी पेड कोर्स में एक एक चीज़ अच्छे से कराई जाएगी। उम्मीद है आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारे लोगों को इसे लेकर कन्फ्यूज़न है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।